हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज वैली। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक गरीब बहू के नवरात्रि की कहानी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सरला की बहू मीना माँ दुर्गा पर बहुत विश्वास रखती थी। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सरला स्वभाव की बहुत ज्यादा कंजूस थी। सरला अपने लिए तो जी भर के खर्च करती, लेकिन कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करती थी। और अगर मीना कभी कुछ दान पुण्य करने लगे तो सरला उस पर चिल्ला पड़ती थी। अरे ये क्या, आप यहाँ बाहर ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ खाने को दे दे दीदी, बहुत भूख लगी है। अच्छा रुकिए, मैं कुछ खाने को लाती हूँ आपके लिए। मीना उस भिखारी बाबा के लिए खाना लाती है कि तभी उसकी सास सरला उस पर चिल्ला पड़ती है। अरे बहू, कहाँ को ले जा रही है ये खाना? मम्मी जी, बाहर वो भिखारी बाबा आए हैं, उन्हें भूख लगी है तो उन्हीं के लिए ले जा रही हूँ ये खाना। क्यों, ये खाना तूने अभी बनाया क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, सुबह के नाश्ते के बाद थोड़ा सा बच गया था। अरे तो इतना ज्यादा बनाती क्यों है? चल अंदर रख अभी से, रात को गरम करके खा लेना इसे। और सुन, मुझे मत देना बासी खाना, मुझे एसिडिटी हो जाती है। इन सब से मीना का मन बहुत दुखी होता था, क्योंकि घर में पैसे होने के बावजूद भी वो किसी की सहायता नहीं कर पाती थी। तभी सरला का बेटा मनोज घर आता है। माँ, आपको पता है आज हमारी फैक्ट्री के साथ नई पार्टनरशिप हुई है और माँ बहुत फायदे वाली पार्टी है, इससे हमें बहुत मुनाफा होगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू ऐसे ही खूब पैसे कमाता जा। घर में पैसे जमा रहते हैं तो किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती। मनोज का काम काफी अच्छा चल रहा था और कमाई भी बहुत अच्छी होती थी। एक दिन सरला अपने आंगन में बैठ के नोट गिन रही थी। ओहो, फिर गिनती गड़बड़ हो गई, अब फिर गिनना पड़ेगा। कि तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता कुछ दान दे दे, नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है माता। अरे बाबा, थोड़ी देर चुप हो जाओ, मुझे फिर से गिनती भुला दी। एक तो मैं पहले से ही इन नोटों से बड़ी परेशान हूँ। कितनी देर से गिन रही हूँ, बार बार गड़बड़ हो जा रही। ज्यादा पैसे होना भी बड़ी परेशानी की बात है। तुम पैसों से इतनी परेशान हो कि एक साधु को दान देने का भी वक्त नहीं है। माई, अगर तू इन रुपयों से इतनी ही परेशान हो तो जा, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तेरी ये परेशानी जल्दी ही दूर हो जाएगी। जय हो दुर्गा माँ की। सरला का पूरा ध्यान पैसों पर था, तो वो साधु की बातों पर ध्यान नहीं देती और साधु खाली हाथ वहां से लौट जाते हैं। अब रात होने पर मनोज घर लौटता है तो उसका मन बहुत ज्यादा उदास था। क्या हुआ आपको, आप इतने उदास क्यों हो? अरे बताया था ना मैंने, एक नई पार्टनरशिप हुई है। आज अचानक उनका कॉल आया, उन्होंने पार्टनरशिप के लिए मना कर दिया। मेरा तो काफी नुकसान हो गया। अरे आप चिंता मत करो, ये गया तो क्या हुआ, कोई और पार्टनरशिप मिल जाएगी। आप मन छोटा मत कीजिए, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। धीरे धीरे मनोज की फैक्ट्री नुकसान में जाने लगी और वो काफी कर्जे में डूब गया। अब ये सब के चलते घर में पैसों की बड़ी तंगी आ गई। मीना और उसकी सास सरला को अपने सारे गहने बेचने पड़े, मकान गिरवी रखना पड़ गया और फैक्ट्री में ताला लग गया। अब वो लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए। एक दिन मीना घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी और उसकी सास सरला भी वहीं पर थी कि तभी वही साधु बाबा वहां आते हैं। भिक्षाम देहि। माई, क्या आज भी मुझे यहाँ से खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा? सरला जैसे ही उस बाबा को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बाबा, पहले मुझ पर रुपया पैसा बहुत था, मैंने उस समय भी आपको खाली हाथ वापस भेजा, लेकिन अब मुझ पर कुछ भी नहीं है। मैं आज भी
आपको खाली हाथ भेजने पर मजबूर हूँ। मुझे माफ करना बाबा जी। मीना जल्दी से अंदर जाके अपने हिस्से का खाना बाबा के लिए ले आती है। रुकिए बाबा, ये लीजिए, आज आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। अरे बेटी, तूने तो अपने हिस्से का भोजन मुझे दे दिया, अब क्या तू भूखे रहेगी? अरे बाबा, तो क्या हुआ, मैं आज माँ दुर्गा के नाम का उपवास रख लूंगी। जीती रहो बेटा, तुम माँ दुर्गा की सच्ची भक्त हो। तुम्हारे घर में ये परेशानियां इसलिए आई हैं क्योंकि तुम्हारे घर में कभी भी किसी गरीब और बेसहारा को दान पुण्य नहीं हुआ था। तुम माँ दुर्गा का नवरात्रि व्रत रखो और माँ दुर्गा से अपनी भूल के लिए माफी मांगो। भूखे को भोजन कराओ, फिर देखना माँ दुर्गा कृपा करेगी। जय माँ दुर्गा की जय हो। और फिर साधु बाबा के कहे मुताबिक मीना और उसकी सास सरला ने माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखने शुरू किए। भूखों को खाना खिलाया, विधि पूर्वक कन्या पूजन किया। और देखते ही देखते मनोज की फैक्ट्री फिर से शुरू हो गई और उनका सारा कर्जा उतर गया। धीरे धीरे उनकी स्थिति फिर से सुधरने लगी। माँ आज मुझे अपने काम में काफी फायदा हुआ है। मीना बेटी, ये सब तेरी सच्ची भक्ति और सच्ची लगन का ही असर है। जय माँ दुर्गा। जय जय माँ दुर्गा। और अब माँ दुर्गा के आशीर्वाद से मीना के घर की खुशियाँ फिर से लौट आती हैं। और मीना का परिवार नियम अनुसार नवरात्रि पर्व आने पर रामनवमी के दिन दुर्गा मंदिर में भंडारा करवाने लगे। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सरला के परिवार में संपूर्ण खुशियाँ आ गई। जय माँ दुर्गा जय हो।